हेलो फ्रेंड्स, अब तक हमने सेट्स और सबसेट पढ़े। आज हम देखेंगे कि दो या दो से अधिक सेट पर कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। ये 4 टाइप्स के होते हैं जो यूनियन ऑफ सेट्स, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। सेकंड नंबर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इसे ऐसे डिनोट करते हैं। एंड थर्ड नंबर डिफरेंस ऑफ सेट्स, इसे माइनस से डिनोट करते हैं। एंड फोर्थ नंबर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, इसे ऐसे डिनोट करते हैं। फर्स्ट नंबर यूनियन ऑफ सेट्स। द यूनियन ऑफ सेट्स A and B is the set which consists of all the elements of set A and all the elements of B, the common elements being taken only once. यूनियन वह होता है जिसमें सेट A के all elements या सेट B के all elements या दोनों के elements पुट करें एंड जो कॉमन एलिमेंट होगा उसे ओनली वन टाइम ही लेना है। जैसे कि यह डायग्राम है जिसमें यह यूनिवर्सल सेट है, ये सेट A है एंड यह सेट B है। अगर इसके यूनियन की बात करें तो सेट A के ऑल एलिमेंट्स एंड सेट B के ऑल एलिमेंट्स लिए जाएंगे एंड यह जो कॉमन एलिमेंट्स है उससे ओनली वन टाइम लेंगे, तो इसी को यूनियन कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं द यूनियन ऑफ टू सेट्स A एंड B इज द सेट C which consists of all those elements which are either in A और in B including those which are in both। दो सेट का अगर यूनियन लेते हैं तो हमें मिलता है एक सेट C। अब यह सेट C वह होगा जिसमें वह एलिमेंट जो सेट A में हो या सेट B में हो। या फिर कहें कि सेट A एंड B का यूनियन लेते हैं तो हमें एक न्यू सेट C मिलता है और इस सेट C में वह एलिमेंट होते हैं जो सेट A में हो या सेट B में हो एंड वह भी एलिमेंट इंक्लूड होते हैं जो दोनों में कॉमन हो। फॉर एग्जाम्पल एक सेट A है जिसके एलिमेंट्स 2, 4, 6, 8 है एंड एक सेट B है जिसके एलिमेंट्स 6, 8, 10, 12 है और इसका यूनियन फाइंड करना है। तो इसका A यूनियन B होगा वह एलिमेंट जो सेट A में हो एंड सेट B में हो, दोनों का कंबाइन एंड जो कॉमन एलिमेंट है उसे वन टाइम लेंगे। तो इसके एलिमेंट्स होंगे A यूनियन B इक्वल टू 2, 4, 6, 8 एंड सेट B के एलिमेंट्स में फिर 6, 8 है, तो कॉमन एलिमेंट को वन टाइम लेंगे। सो 2, 4, 6, 8, 10, 12 दिस इज यूनियन ऑफ सेट। एंड आगे स्टडी करते हैं यूनियन के कुछ प्रॉपर्टीज। फर्स्ट नंबर कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ वह होता है A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A। इसमें A से B का यूनियन ले या B से A का यूनियन दोनों इक्वल होता है। दो सेट लेकर इसे वेरीफाई कर सकते हैं। सेकेंड नंबर एसोसिएटिव लॉ। यह होता है A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू, पहले ये A यूनियन B निकालते हैं एंड इसके बाद इसका C से यूनियन निकालते हैं, तो वह ये आएगा जो A यूनियन B यूनियन C है। तो यानी A यूनियन B यूनियन C ले या A यूनियन B यूनियन C ले, दोनों सेम आएगा। तो यह होता है एसोसिएटिव लॉ। थर्ड नंबर लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। यह होता है A यूनियन 5 इक्वल टू A। 5 होता है एम्प्टी सेट। जैसे कि एडिशन में कोई नंबर में 0 ऐड करें तो वही नंबर आ जाता है, तो सेम वही लॉजिक यहाँ होता है। यानी अगर किसी भी सेट का यूनियन ले नल सेट के साथ तो वही सेट आता है। तो यह होता है लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। फोर्थ नंबर आइडेम्पोटेंट लॉ। यह होता है किसी भी सेट का उसी सेट के साथ यूनियन लेते हैं तो वही सेट आता है, तो इसे कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। एंड फिफ्थ नंबर लॉ ऑफ यूनिवर्सल। यह होता है सपोज करिए एक यूनिवर्सल सेट है, इसमें एक सेट A है, तो यूनिवर्सल सेट का यूनियन लेते हैं सेट A के साथ तो यूनिवर्सल सेट आएगा बिकॉज A सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। A सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, क्योंकि यूनिवर्सल सेट का एक सेट A का यूनियन लेंगे तो यूनिवर्सल सेट आएगा। एंड आगे स्टडी करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स A and B is the set of all elements which are common to both A and B। दो सेट A and B है तो इसका इंटरसेक्शन होगा वह एलिमेंट जो दोनों सेट में कॉमन हो। जैसे यह है यूनिवर्सल सेट एंड इसके अंदर यह सेट A है और यह सेट B, तो इंटरसेक्शन के लिए इसमें सेट A एंड सेट B का इंटरसेक्शन निकालना है तो यह होगा सेट A एंड B के कॉमन एलिमेंट्स, वह सेट जो सेट A एंड B में कॉमन हो। फॉर एग्जाम्पल एक सेट A है जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8 एंड सेट
बी के एलिमेंट 6, 8, 10, 12 है। तो हमें इंटरसेक्शन निकालने के लिए इन दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होगा वह पुट करेंगे। तो इसमें A इंटरसेक्शन B इक्वल टू इन दोनों सेट में 6 एंड 8 यह कॉमन एलिमेंट्स है। तो यह होगा A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 6 एंड 8। आगे स्टडी करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज। फर्स्ट नंबर कम्यूटेटिव लॉ। इसमें A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, जैसे यूनियन में पढ़े थे A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A सेम होता है, वैसे ही A का B से इंटरसेक्शन ले या B का A से इंटरसेक्शन ले दोनों सेम होता है। सेकेंड नंबर एसोसिएटिव लॉ। यह होता है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C सेम हो। A इंटरसेक्शन B लेंगे उसके बाद इंटरसेक्शन C ले या फिर A इंटरसेक्शन ले B इंटरसेक्शन C से, तो यह जो है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल होगा। थर्ड नंबर लॉ ऑफ फाई एंड यूनिवर्सल। इसमें दिया है फाई इंटरसेक्शन A इक्वल टू फाई, जैसे कि यह यूनिवर्सल सेट है, इसमें सेट A है और इसका अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो यह होगा फाई, बिकॉज नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर सेट का सबसेट होता है, तो A का फाई से इंटरसेक्शन ले तो फाई होगा क्योंकि A में फाई भी बिलोंग कर रहा है एंड यह यूनिवर्सल सेट है और इसमें सेट A है, तो इन दोनों सेट में सेट A ही कॉमन है, तो यह होगा यूनियन इंटरसेक्शन A इक्वल टू A। एंड फोर्थ नंबर आइडेम्पोटेंट लॉ। यह होता है किसी भी सेट का उसी सेट के साथ इंटरसेक्शन ले तो वही सेट होगा। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी A इंटरसेक्शन B यूनियन C है, तो पहले लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B ब्रैकेट में एंड यूनियन A इंटरसेक्शन C, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया A इंटरसेक्शन B के साथ, उसके बाद C के साथ डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, तो यह होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। एंड थर्ड ऑपरेशन डिफरेंस ऑफ सेट्स। द डिफरेंस ऑफ द सेट A and B in this order is the set of element which belong to A but not to B। तो डिफरेंस ऑफ सेट में दो सेट दिया गया है, सेट A एंड B, और इनका डिफरेंस निकालना है, तो यह होगा सेट ऑफ ऑल एलिमेंट जो कि A में बिलोंग करे बट B में नहीं। एंड डिफरेंस को A माइनस B से रिप्रेजेंट करते हैं। A माइनस B मीन्स A के ऑल एलिमेंट्स जो कि सेट A में बिलोंग करे बट सेट B में नहीं। एंड अगर B माइनस A पूछा जाए तो यह होगा B के ऑल एलिमेंट्स जो B में हो बट A में ना हो, जैसे कि इस डायग्राम में A माइनस B पूछा जाए तो यह होगा। एंड यही B माइनस A पूछा जाए तो यह होगा। फॉर एग्जाम्पल एक सेट A है जिसके एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 है एंड सेट B के एलिमेंट्स 2, 4, 6, 8 है, तो हमें फाइंड करना है A माइनस B एंड B माइनस A। इसका सोल्यूशन होगा A माइनस B इक्वल टू वह एलिमेंट्स जो A में हो बट B में नहीं, तो इसके एलिमेंट्स 1, 3, 5 होगा। एंड इसी तरह B माइनस A, इसमें वह एलिमेंट पुट करेंगे जो कि B में हो बट A में ना हो, तो इसका होगा B माइनस A इक्वल टू 8। एंड इसमें A माइनस B इज नॉट इक्वल टू B माइनस A, जैसे कि यूनियन इंटरसेक्शन में स्टडी किए हैं A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A एंड A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, बट डिफरेंस में यह इक्वल नहीं होता है। आगे फोर्थ नंबर complement of a set. Let U be the universal set and A subset of U. Then the complement of A is the set of all element of U which are not the element of A. Suppose करिए एक यूनिवर्सल सेट है जिसका A एक सबसेट है और इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यह होगा वह ऑल एलिमेंट्स जो U में बिलोंग करे बट A में नहीं, तो वह होगा A कॉम्प्लीमेंट। इसके डायग्राम में देखते हैं यह है यूनिवर्सल सेट एंड इसमें सेट A सबसेट है, तो A कॉम्प्लीमेंट होगा वह ऑल एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल में तो हैं बट A में ना हो, तो यह होगा U माइनस A इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जाम्पल U एक सेट है जिसके एलिमेंट्स 1 से 10 तक है एंड सेट A है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, 7, 9, तो हमें A कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसका सोल्यूशन होगा यूनिवर्सल सेट के वह ऑल एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल में तो हो बट A में ना हो, तो A कॉम्प्लीमेंट होगा 2, 4, 6, 8, 10।
देन एंड आगे स्टडी करेंगे कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज। कॉम्प्लीमेंट ला, इसमें अगर ए का यूनियन ले ए कॉम्प्लीमेंट से तो हमें फाइंड होगा यूनिवर्सल सेट। एंड दूसरी प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू फाई, यानी सेट ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा, सो यह होगा फाई। सेकेंड नंबर डी मॉर्गन्स लॉ, यह होता है अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो यह आता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। एंड इसका दूसरा फॉर्म होता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो यह आता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। एंड थर्ड नंबर लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, यह होता है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट तो यह आएगा ए। अगर ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ए आएगा, बिकॉज ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होता है यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में से ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो ए ही होगा। फोर्थ नंबर लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, यह होता है नल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यूनिवर्सल सेट आएगा एंड यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो नल सेट आएगा, यानी वह कॉम्प्लीमेंट जो यूनिवर्सल सेट में नहीं लाई करे तो यह होगा फाई नल सेट। तो सेट थ्योरी का ऑल टॉपिक्स, सेट क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सेट, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड ऑपरेशन, वेन डायग्राम, ऑल टॉपिक्स को बेसिक से पूरा एक्सप्लेन किया है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।